कहानी की शुरुआत में हम लीजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर ठहरे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके लिए लीजा पहले से ही लेट हो चुकी थी क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस होने की वजह से वेड भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो आखिरकार एयरपोर्ट से बाहर मैप देख रहा था क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस ट्रिप की प्लानिंग कर रखी थी कि वो कहाँ पर जाएंगे। जिसे लीजा देखते ही पास आकर माफी मांगने लगती है क्योंकि वेड ने उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया था, जो आखिरकार अपना सामान लेते ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। जो लीजा देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वेड मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो कुछ टाइम के बाद गाड़ी रोकते ही एक शॉप के अंदर चला जाता है क्योंकि उन्हें इस ट्रिप पर जाने के लिए अपनी गाड़ी की जरूरत है। जिसे देखते ही लीजा भी अपना सामान लेकर टैक्सी से उतर जाती है और दोनों अपनी गाड़ी लेते ही रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद वेड अपना जीपीएस भी ऑन कर देता है ताकि वो हर वक्त सही रास्ते पर चलते रहें, लेकिन वो लीजा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और आखिरकार अपनी रिंग उठाते ही गाड़ी में रख देता है, जिसे देखकर लीजा भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो कुछ दिनों बाद ही अपनी शादी करने वाले थे। लेकिन वेड पर इस सब का जरा बेसर नहीं होता और वो गाड़ी चलाते ही आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एक बीच पर जाना था, जिस सब की वीडियो लीजा खुद भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था और लीजा खुद भी अपनी ट्रिप को लेकर एक्साइटेड थी, जो आखिरकार समंदर पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी से उतरकर खुशी सेलिब्रेट करने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे। जिसकी वजह से लीजा वेड के साथ अपनी पिक्चर्स भी बनाने लगती है ताकि वो इन हसीन लम्हों को याद रख सके। और इस सब के अलावा दोनों एक साथ ही बीच पर भी नहाने लगते हैं क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन इसी बीच ही वेड को पानी में जेली फिश काट लेती है, जो देखे लीजा भी जान जाती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जेली फिशेज हैं, जिसके काटने से वेड पर भी अच्छा खासा जख्म बन जाता है। लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद दोनों एक साथ ही गाड़ी में बैठकर रात गुजारने लगते हैं, जो आपस में कई सारी बातें भी करते हैं और सुबह होते ही अपनी प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं। जो दोनों इस सफर को हैप्पी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लीजा इस सब से भी खुश नहीं थे, जो अपने सामने शॉप देखते ही गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो वहीं वेड भी अपनी गाड़ी का फ्यूल फुल कर देता है ताकि वो रास्ते में ही रुक न जाए और इसी के साथ ही दोनों रात गुजारने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं। लेकिन वेड अब भी गुस्से में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम एक ऐसे इलाके में जाएं जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते। लेकिन लीजा अपनी बात पर कायम थी। जिसके बाद सुबह होते ही दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं क्योंकि लीजा इस ट्रिप को एक डेजर्ट में जाकर एडवेंचरिस्ट बनाना चाहती थी, जो रोड पर एक कैंगरू मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसकी बात मानकर वेड भी आखिरकार जीपीएस पर अपनी लोकेशन सेट कर देता है, जो दोनों एक साथ ही शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब उनका जीपीएस भी रीरूट हो चुका था, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे। तभी लीजा नींद से जागते ही हैरान हो जाती है क्योंकि जीपीएस उन्हें रोड पर की बजाय शॉर्ट रास्ते से ले आया था, जिस पर वेड तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जीपीएस को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं, जो आखिरकार उन्हें बार बार यू टर्न लेने का कह रहा था क्योंकि अब ये दोनों ही रास्ते से भटक चुके थे। जिसे देखने के बाद वेड भी आखिरकार लीजा की बात मान जाता है और आखिरकार गाड़ी से बाहर निकलते इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, जो आखिर में अपने नीचे स्नेक देखते ही और ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो अब इस सहरा में भटक चुके थे। जिसकी वजह से अब लीजा भी गाड़ी से बाहर निकलकर वेड को किसी ऊंची जगह पर चलने का कहती है ताकि वो अपने लिए कोई मदद ढूंढ सके क्योंकि अब उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। जिसके बाद ये दोनों एक साथ ही पैदल चलने लगते हैं ताकि किसी को ढूंढ सकें, लेकिन इस सहरा में इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जो अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं। लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता क्योंकि अब आगे जाते जाते रात हो चुकी थी, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिला था। जिसकी वजह से लीजा वेड को वापस गाड़ी में चलने का कहती है, जो ये सुनते ही उसकी बात मान जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलने वाली थी, जो आगे जाते ही एक और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि अब उनकी गाड़ी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जिससे मालूम हो जाता है कि अब ये दोनों भी अपना रास्ता भूल चुके हैं और एक टॉर्च लेते ही डेजर्ट में अपनी गाड़ी ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी और आखिरकार दोनों थक के वहीं पर ही बैठ जाते हैं, जो अब इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी के साथ पूरी रात भी वहीं पर गुजारते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद वेड की हालत और भी ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर लीजा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जेलीफिश का काटा हुआ जख्म भी अब इन्फेक्शन कर चुका था। जिसे देखने के बाद वेड उसे फिर भी इग्नोर कर देता है और किसी तरह से भी लीजा के साथ चलकर अपनी गाड़ी ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस बार भी पूरा दिन ढूंढते ढूंढते उन्हें एक और रात हो जाती है, जो दोबारा से ही वहाँ पर बैठे रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन वो जरा भी नहीं जानते थे कि ये रात उनके लिए बहुत ही डेंजरस है क्योंकि रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो इसी बीच
एक स्कॉर्पियन आते ही लीजा की शर्ट के अंदर चला जाता है, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानती थी। और सुबह होने के बाद वेड जो ही जागता है तो लीजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि इन्हें कुछ खाए पिए अब दूसरा दिन हो चुका था और ऊपर से एक स्कॉर्पियन के काटने की वजह से लीजा का रंग भी उड़ चुका था, जिसे देखकर वेड अपनी हालत की परवाह किए बगैर ही लीजा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था, जो किसी तरह लीजा को उठाते और कई बार घसीटते आगे बढ़ने लगता है। और आखिरकार एक जगह पहुंचते ही दोनों वहीं पर गिर जाते हैं, क्योंकि वेड अब बहुत ज्यादा प्यासा था, जिसकी वजह से वो पानी ढूंढने के लिए लीजा को वहीं पर छोड़ते ही लकड़ी उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जो अब अपने पीछे निशानात बनाता जा रहा था ताकि वो वापस इसी जगह पर पहुंच सके। और आखिरकार आगे जाता ही अपने बैग के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर पानी की बोतल भी खाली थी, लेकिन वेड किसी तरह भी लीजा के लिए जिंदा रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो बोतल के अंदर ही अपना यूरिन इकट्ठा कर लेता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे पी जाता है, लेकिन कुछ लीजा के लिए भी बचा लेता है, जो अब वेड के जाने के बाद होश में आ चुकी थी। लेकिन स्कॉर्पियन के काटने से उसका शोल्डर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जो अब सहरा में जानवर की आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद अपनी जगह से उठते ही आगे बढ़ने लगती है, जिसके बारे में वेड भी वापस आने के बाद नहीं जानता था कि वो अब कहाँ पर मौजूद है। और यह भी उसे ढूंढने के लिए आगे जाकर जोर जोर से आवाजें देने लगता है, जो इस सब को सुन भी रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी वेड दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों एक साथ ही अपनी अपनी जगह पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब सुबह होने के बाद लीजा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे पानी पिए बगैर 3 दिन गुजर चुके थे, जिसकी वजह से वहीं पर ही मौजूद पौधों का पानी पीने लगती है ताकि सरवाइव कर सके। और दूसरी तरफ वेड भी सारा यूरिन खत्म कर चुका था, जिसके बाद आगे जाता ही आखिर अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है, जो उसे बड़ी मुश्किल के साथ मिली थी। और यह गाड़ी में इंटर होते ही कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक लेटर के सिवा कुछ भी नहीं मिलता और ऊपर से गाड़ी भी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो बाहर जाते वक्त सारी लाइट्स ऑन करके गए थे, जिसकी वजह से सारी बैटरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन वेड अब भी बहुत ज्यादा प्यासा था, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन का पानी पीने लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन था, जिसकी वजह से वेड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो लीजा को बचाने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि इस पानी से बनने वाले यूरिन को इकट्ठा करके लीजा के पास ले जाए। वो करता भी ऐसा ही है, जिसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके लिए वो लेटर की मदद से आग लगाते ही रात गुजारने लगता है। तो दूसरी तरफ लीजा भी सुबह होने के बाद पेड़ों के पत्ते खाने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और आखिरकार गुस्से में आते ही वहीं पर लेट जाती है, जो वेड की बनाई हुई लाइंस महसूस कर चुके थे, जिसे उसने लीजा तक पहुंचने के लिए बनाए थे। और वो खुद भी ये सब देखने के बाद लाइन का पीछा करते वेड के पास पहुंच जाती है, जिसके मुंह से अब खून बह रहा था, जिसे देखते ही लीजा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वेड अब नहीं बचने वाला, जो उसे अपना बनाया हुआ यूरिन भी दे देता है ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके। जो लेते ही लीजा पहले तो बैड फील करने लगती है, लेकिन वेड की मेहनत भी जाया नहीं करना चाहती थी, जिसे न चाहते हुए भी आखिरकार पी लेती है, क्योंकि वेड की डेथ को लेकर लीजा बहुत ज्यादा दुख में थी। जो आखिरकार सुबह होते ही वेड की बॉडी वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगती है और इसी के साथ ही वेड के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे याद करने लगती है, क्योंकि इस डेजर्ट में कोई भी ऐसा नहीं था जो इनकी मदद के लिए आए, क्योंकि लीजा की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जो आखिरकार आगे जाते ही अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम मौजूद थी, क्योंकि गाड़ी में एक स्नेक आता ही लीजा की बॉडी पर चलने लगता है, जो देखे बिना हरकत किए ही वहां पर रुक जाती है, क्योंकि लीजा जानते थे कि किसी तरह की भी हरकत उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जो आखिरकार स्नेक के आगे जाते ही गाड़ी से बाहर निकलकर डोर लॉक कर देती है और अब वो वेड की दी हुई रिंग भी पहन लेती है, क्योंकि लीजा उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसकी बनाई हुई वीडियोस भी देखने लगती है और आखिरकार वहीं पर ही आंख लगते सो जाती है। और इसी के साथ ही आखिर में सुबह होने के बाद कोई आता ही लीजा को पानी पिलाने लगता है, जिसे वो पहले तो वेड समझ रही थी, लेकिन यह एक आर्मी ऑफिसर थे, जो सहरा में वेड का बना हुआ SOS देखकर इनके पास आई थी। लीजा खुद भी उसे देखकर गले लग जाती है। अब आखिर में हमें वेड के बारे में बताया जाता है, जो इंजन का पानी पीने की वजह से किडनीज फेल होने पर जान दे देता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।